रिपोर्टर सवाल पूछ रहा है कि आपके घर से सोने का महल मिला है, तो दावा किया गया कुछ इस तरह की तस्वीरें शमीम के घर से मिली है। दावा किया गया कि शमीम के घर में सोने का बिस्तर, सोने का ड्रेसिंग टेबल, सोने की कुर्सियां, इस तरह की तस्वीरें सामने आई, ये कहा गया। अब आपको बताऊं कि ये शमीम है कौन और शमीम के घर को लेकर चर्चा क्यों हो रही है। बंगाल चुनाव के बाद ममता के करीबी 70 नेता गिरफ्तार हुए और इनमें एक नाम टीएमसी के रसूखदार नेता शमीम अहमद का है, जो हावड़ा में चुनाव बाद हुई हिंसा और बमबाजी का आरोपी है। शुभेंदु की पुलिस जब शमीम के घर पहुंची छापा मारने, तो शमीम का ठिकाना देखकर पुलिस अधिकारी दंग रह गए, क्योंकि पुलिस को बाहर से शमीम का घर सामान्य लग रहा था, लेकिन शमीम का अंडरग्राउंड ठिकाना किसी महल जैसा था, जिस पर आलीशान और नक्काशीदार दरवाजा लगा हुआ था। ताला तोड़कर पुलिस अंदर घुसी तो यहां सीक्रेट तहखाना नजर आया और इसी अंडरग्राउंड अड्डे में काफी कीमती सामान रखा हुआ था। शमीम के घर में एक शाही बेड था जो गोल्डन रंग का था। इसी लग्जरी और कीमती बेड को सोने का बताया जा रहा है। यहां पर बेहद खूबसूरत हस्तशिल्प वाले कीमती फर्नीचर थे। इतना ही नहीं, यहां बाथरूम में एक कुएं जैसा बाथटब बना था और डिजाइनर ड्रेसिंग टेबल के साथ आलीशान इंटीरियर था। यहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे और पूरे घर के कैमरों का कंट्रोल भी था। पुलिस के मुताबिक तहखाने में एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा था और ऐसे ही रहस्यमय तरीके से पोर्शन बने हुए थे। हालांकि पुलिस ने किसी सुरंग के होने से इंकार किया है। पुलिस यहां से मिले सामान की कीमतों का आकलन कर रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता और टीएमसी के नेता। हावड़ा में गुंडागर्दी अब खत्म होने के कगार पर है। इलाके में जबरदस्त तोलाबाजी सिंडिकेट राज चलाने वाले शमीम अहमद के पास में खुद संपत्ति है, बेनामी संपत्ति का भंडार है। ऐसे में इलाके में तांडव करने वाले इन अपराधियों के खिलाफ पुलिस को कठोर कदम उठाना है। ऐसे एक भी अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता है और इनका जो ये साम्राज्य है, ये साम्राज्य निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। पार्टिकुलरली हमारे घनिष्ठ এটা বললে अगर किसी ने गलत किया है तो पुलिस एक्शन ले, अगर किसी ने क्राइम किया है तो सजा मिले। मेरा कुछ और कहना नहीं है। कानून अपना काम करे, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पुलिस विल टेक एक्शन। अब देखिए जरा शुभेंदु का अगला एक्शन क्या है। अगला एक्शन है बांग्लादेशियों को निकालना बंगाल से। तो कहा जाता है बहुत से अवैध बांग्लादेशी बंगाल में, दावा किया जाता है, इस पर सियासत भी खूब होती है और सच्चाई भी है कि बहुत से बांग्लादेशी बंगाल में हैं। तो शुभेंदु का टारगेट है कि घुसपैठियों पर हंटर चलाया जाए। शुभेंदु लगातार देखिए बैठकें कर रहे हैं, पुलिस को लेकर निर्देश दे रहे हैं कि पुलिस को कैसे कार्रवाई करनी और कैसे बांग्लादेशियों को ढूंढना है, खोजना है जो बंगाल में आकर बस गए। इसी तरह देखिए हावड़ा में बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। ये 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए। दावा किया गया इनके पास से फर्जी दस्तावेज भी मिले। जो बंगाल में आ गए थे इन्हें पकड़ लिया गया है, इनके दस्तावेज फर्जी हैं और अब इन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा।